मुझे नोटिस दिया गया, शर्म आनी चाहिए जिसने मुझे नोटिस दिया है। हम उसका सामना करेंगे। आपको घबराहट किस बात की है? हमने जब कहा है, हमने नुक्स अमन का कोई इरादा नहीं है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई गिराव झलाव की हमारी सियासत नहीं है, तो आप किस किस्म का ये तासुर फैला रहे हैं? इलेक्शन आप नहीं करवाने देते, आजाद मीडिया पर कदगने आप लगाना चाहते हैं, बुनियादी हकूक सलब आप करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं। अदलिया पर जो हमला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में, 1983 में कदम रखा, 2023 है। 40 साल का मेरा अमली सियासी रिकॉर्ड, मेरी दयानत अमानत का रिकॉर्ड अवाम के सामने है, मेरे हल्के के लोगों के सामने है, मेरे जिले के लोगों के सामने है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी करता रहा हूं, मैं यहाँ वजीर खजाना रहा हूं पंजाब का, मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड अवाम के सामने है। ये फरमाइएगा कि आपको चेयरमैन, आपको नैब ऑफिस की जानिब से, नैब की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं और चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया है, ये किसकी कड़ी है, क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब को तैनात किसने किया? मौजूदा हुक्मरानों ने किया। वो पिछले 8 माह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। आमतौर पर तासुर यही है कि वो अच्छी शोहरत के एक पुलिस ऑफिसर थे और वो इंतकामी सियासत या इंतकाम की नजर नहीं होना चाहते थे, वो अपने इदारे को मुतासर नहीं करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो विच हंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन पर दबाव था, मदाखलत थी और उन्होंने खुद कहा अपनी अलविदाई खिताब में, तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं न प्रेशर बर्दाश्त करूंगा न इंटरफेरेंस, और मुझ पर दबाव डाला गया है कि झूठे केसेस बनाए जाएं इमरान खान पर, इमरान खान की अहलिया पर जो खातून खाना है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दीनी खातून है, घर में रहती हैं, घर की 4 दीवारी में रहती हैं, पर्दादार बीबी हैं, उन्हें अदालत में पेश करने को कहा गया। मुझे 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में, 1983 में कदम रखा, 2023 है। 40 साल का मेरा अमली सियासी रिकॉर्ड, मेरी दयानत अमानत का रिकॉर्ड अवाम के सामने है, मेरे हल्के के लोगों के सामने है, मेरे जिले के लोगों के सामने है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी करता रहा हूं, मैं यहाँ वजीर खजाना रहा हूं पंजाब का, मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड अवाम के सामने है। मुझे नोटिस दिया गया, शर्म आनी चाहिए जिसने मुझे नोटिस दिया है और हम उसका सामना करेंगे। बर्रे सगीर की तारीख है, आप देखें जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं उसमें जेल भरो तहरीक उसका एक हिस्सा मुख्तलिफ अदवार में रही है। हमने ये रास्ता इसलिए चुना है कि हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते, हम इस मईशत को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप देख रहे हैं कि इन 10 महीनों में मुल्क के माशी हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, सनत बंद हो रही है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नई हदों को छू रही है। 38.4% आज अफरात ज़र है और कुछ माहरीन का ख्याल है कि जब IMF के साथ जो शराइत तय की गई हैं, जो इनका पूरा निफाज होगा तो ये शायद 40% को छू जाए या इससे ऊपर तजावुज़ कर जाए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, आटे की लाइनें हैं, किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, घी की कीमत में 80 रुपए किलो इजाफा हुआ है, रोजमर्रा की अशिया आप आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आप देख रहे हैं डॉलर दस्तयाब नहीं है, LCs खुल रहे नहीं है, सरमायाकारी हो नहीं रही, मुल्क का ताजिर परेशान है। 1% जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, लोगों की कुव्वत खरीद पहले ही मुतासर हो चुकी है, उसमें मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। इन हालात में तहरीक इंसाफ के कायदीन, कारकुनान और ऑफिस बेरर्स लाताल्लुक नहीं हो सकते, आवाम से लाताल्लुक नहीं हो सकते, हम खामोश नहीं रह सकते। इसलिए हमने जेल भरो तहरीक का फैसला किया है और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। मैं आज पंजाब की निगरान हुकूमत से ये सवाल करने आया हूं अपने ऑफिस में कि मुझे ये बताइए
एक तरफ सदर साहब कह रहे हैं इंतखाबात की तैयारी की जाए और दूसरी तरफ आप दफा 144 का निफाज कर रहे हैं। क्यों? आपको घबराहट किस बात की है? हमने जब कहा है हमने नुक्स अमन का कोई इरादा नहीं है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई गिराव झलाव की हमारी सियासत नहीं है, तो आप किस किस्म का ये तासुर फैला रहे हैं? इलेक्शन आप नहीं करवाने देते, आजाद मीडिया पर कदगने आप लगाना चाहते हैं, बुनियादी हकूक सलब आप करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं। अदलिया पर और मुख्तलिफ अदलिया पर जो हमला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी मुद्दबाना गुजारिश होगी लीगल फ्रेटर्निटी से, बार रूम से, बार काउंसिल से कि उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। एक इदारे को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, मोजेस जजेस की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। ये मुनासिब नहीं है। इन हालात में मैं समझता हूं खामोश रहना जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए, चाहे वह पाकिस्तान में है या ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिनके ज़र मुबादला से मुल्क चलता है, ये मुनासिब नहीं होगा। चुनाचे हमने आज आगाज का फैसला किया है। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपको चेयरमैन, आपको नैब ऑफिस की जानिब से, नैब की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं और चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया है, ये किसकी कड़ी है, क्या वजह है? पहली बात तो यह है कि चेयरमैन नैब को तैनात किसने किया? मौजूदा हुक्मरानों ने किया। वो पिछले 8 माह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। आमतौर पर तासुर यही है कि वो अच्छी शोहरत के एक पुलिस ऑफिसर थे और वो इंतकामी सियासत या इंतकाम की नजर नहीं होना चाहते थे, वो अपने इदारे को मुतासिर नहीं करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो विच हंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन पर दबाव था, मदाखलत थी और उन्होंने खुद कहा अपनी अलविदाई खिताब में, तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं न प्रेशर बर्दाश्त करूंगा न इंटरफेरेंस, और मुझ पर दबाव डाला गया है कि झूठे केसेस बनाए जाएं इमरान खान पर। इमरान खान की अहलिया पर जो खातून खाना है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दीनी खातून है, घर में रहती हैं, घर की 4 दीवारी में रहती हैं, पर्दादार बीबी हैं, उन्हें अदालत में पेश करने को कहा गया। मुझे 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में, 1983 में कदम रखा, 2023 है। 40 साल का मेरा अमली सियासी रिकॉर्ड, मेरी दयानत अमानत का रिकॉर्ड अवाम के सामने है, मेरे हल्के के लोगों के सामने है, मेरे जिले के लोगों के सामने है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी करता रहा हूं, मैं यहां वजीर खजाना रहा हूं पंजाब का, मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड अवाम के सामने है। मुझे नोटिस दिया गया है, शर्म आनी चाहिए जिसने मुझे नोटिस दिया है और हम उसका सामना करेंगे।